कुलवंत का साथ सैली मुंजाल के चुनाव पर पड़ सकता है भारी। सीवन में विकास की अनदेखी और लोगों से किए सौतेला व्यवहार बना मुद्दा। 2024 के विधानसभा चुनाव में बोली अपनी बात पर भी खड़ा नहीं उतरे कुलवंत बाजीगर। और आपके सामने मैं एक बात और कहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सीवन में जीत के ना आया, ये मैं दावे से बात करता हूँ। बता दें कि सीवन में भाजपा प्रत्याशी सैली मुंजाल के प्रचार में उतरे पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का साथ सैली मुंजाल के चुनाव पर काफी भारी पड़ सकता है और सैली मुंजाल को जीत की रेस से बाहर कर सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुलवंत बाजीगर द्वारा जब वे सत्ता में थे तो सीवन में विकास की अनदेखी और सीवन के लोगों के साथ सौतेली जैसा व्यवहार किया था, जिससे सीवन के लोगों द्वारा ने अगले प्लान के चुनाव में कुलवंत बाजीगर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जिसे कुलवंत बाजीगर के उस रवैये से सीवन के लोग नाराज चल रहे हैं, जिसके चलते भाजपा प्रत्याशी सैली मुंजाल को पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर का साथ का खामियाजा हार के साथ उठाना पड़ सकता है। वहीं 2024 के चुनाव में कुलवंत बाजीगर चुनावी मैदान में थे और भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें सीवन में प्रचार के दौरान कुलवंत बाजीगर ने सीवन से जीत का दावा किया था और नहीं जीता तो राजनीति छोड़ने का वादा किया था। लेकिन सीवन की जनता ने फिर से कुलवंत बाजीगर को बाहर का रास्ता दिखाया और सीवन से हराकर भेजा। लेकिन क्या पता था कि राजनीति में वादों की कोई कदर नहीं होती। राजनेता गिरगिट की तरह रंग बदल कर फिर मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन सीवन की जनता एक एक बात को इस चुनाव में याद रखी हुई है, जिसका असर सैली मुंजाल के चुनावी नतीजों में देखने को मिल सकता है। वहीं ताजा मुद्दा पूर्व विधायक व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बीच हुई तू तड़ाक भी चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन देखना होगा कि क्या भाजपा इन सभी बातों से कुछ समझ पाएगी या फिर सीवन में फिर भाजपा रेस से बाहर हो जाएगी। और आपके सामने मैं एक बात और कहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सीवन में जीत के ना आया, ये मैं दावे से बात करता हूँ। और आपके सामने मैं एक बात और कहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सीवन में जीत के ना आया, ये मैं दावे से बात करता हूँ। और आपके सामने मैं एक बात और कहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर सीवन में जीत के ना आया, ये मैं दावे से बात करता हूँ।